गुड मॉर्निंग दोस्तों। दर्शन चौपाल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। कई दिन से मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि परिवार के संबंध में एक वीडियो बनाई जाए, उस पर चर्चा की जाए। तो आज ऐसा समाज में देखने को आ रहा है कि महिलाओं के साथ हो रही घरेलू हिंसा बहुत ज़्यादा व्याप्त हो रही है। समय का दौर बदलता चला आ रहा है, लेकिन महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार रुक ही नहीं रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हम सभी मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर बात कम करते हैं। चाहे वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या समाज में एक व्यक्ति परिवेश हो, हम घरेलू हिंसा पे बात बहुत कम करते हैं। अगर कोई समाज में व्याप्त परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसको कहना समझना नहीं उचित होता है, लेकिन घरेलू हिंसा व्याप्त स्तर पर समाज में एक जहर जैसा घुलने का काम कर रही है। लोग कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ बाहर असुरक्षित महसूस करती हैं। मेरा मानना है कि महिला जितना बाहर असुरक्षित महसूस करती है, उससे कई गुना ज्यादा वो घर में असुरक्षित है। पहली चीज तो है कि हम महिलाओं को, बच्चियों को जन्म देने से पहले से ही उन्हें मार देते हैं, नौबत ही नहीं आने देते हैं। दूसरा, अगर उन्होंने जन्म ले भी लिया है तो हर व्यक्ति उन्हें भोग विलास, भोग जैसी चीजों पर नजर तकाए बैठे रहता है। वहां प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उन सब चीजों से बच भी जाए तो शादी के बाद दहेज के नाम पर उनका शोषण किया जाता है। भारतीय संस्कृति में क्या सब ये पहले से ही विद्यमान था? भारतीय संस्कृति में ये कुछ ऐसा देखने को नहीं था। अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में भी बहुत सारी महिलाएं हुई हैं, जैसे गार्गी हुई, मैत्री हुई। उन्होंने शिक्षा और वेदांत जैसी चीजों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि महिलाओं के प्रति एकदम से एकरूपता बदल जाती है, और हम अपने धर्म को, जैसे सनातन धर्म की बात करते हैं कि सनातन धर्म में महिलाओं को सुरक्षा दी गई है। किस सुरक्षा की बात करते हैं आप? क्या उस सुरक्षा की जिसमें महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित महसूस करती है अपने घर में रह के? क्या वही महिलाएं जो घरेलू हिंसा जैसी चीजों पर, दहेज जैसी चीजों पर प्रताड़ित की जाती हैं? हम अपनी संस्कृति को हमेशा तरोतार करने पे लगे हुए हैं और कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे अच्छा धर्म है। धर्म के नाम पर हम सिर्फ व्याप्त परिस्थितियों को जन्म दे रहे हैं। हो रही परंपराएं, लगातार हो रही परंपराएं एक समय पाखंड का रूप ले लेती हैं। अब हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो घूंघट प्रथा की बात की जाए, क्या घूंघट प्रथा हिंदू धर्म की प्रचलित रही होगी? नहीं। पश्चिमी सभ्यता में देखा गया है कि जब भारत पर आक्रमण हुए, वो बर्बर मुसलमान थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। जब वो आक्रमण करते थे तो आक्रमण करने के बाद यहाँ के जो राजा थे, राजा की जो रानियां थी, उन्हें हत्या लिया जाता था। वही प्रथा भारत के कुछ अंश लुप्त हो गई है। वही सभ्यता भारत के सनातनियों ने अपना ली है। घूंघट प्रथा तो इस्लाम से आई है, हमारे धर्म की नहीं है। फिर भी हम अपने धर्म को बचाने में लगे हुए हैं। आज भी अगर देखा जाए तो महिलाएं अपनी शारीरिक पीड़ा को लेकर जब किसी डॉक्टर के पास जाती हैं तो आज भी कोशिश करती हैं कोई महिला डॉक्टर ही उन्हें देखे, उनका चेकअप एक महिला डॉक्टर ही करे। ऐसा क्यों? व्यक्ति की मूल चेतना एक है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। व्यक्ति की मूल चेतनाएं नहीं बदली हैं, बदला है तो सिर्फ शरीर, और शरीर नश्वर होता है। जो व्यक्ति अपने आप को कीर्तिमान समझते हैं, समाज में एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, उनके प्रति महिलाओं का सम्मान कम देखने को मिलता है। दुनिया के अन्य देशों में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा देश नहीं है जो महिलाओं को देवी स्वरूप मानता हो, लेकिन भारत महिलाओं को देवी स्वरूप मानता है। लेकिन दुनिया के ऐसे देश नहीं होंगे जहां महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा होता हो।
लेकिन भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण होता है। दुनिया में शिक्षा का अगर स्तर देखा जाए तो महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। भारत में कुछ हद तक देखा गया है, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदिरा गांधी बनी थी। तो कुछ अंश हैं अभी भी विद्यमान कि महिलाओं को बराबरी का हक दिया जाए। अगर किसी समाज में महिला उनका नेतृत्व करने लगती है तो पुरुषों को इस चीज की जलन हो जाती है कि मेरा नेतृत्व एक महिला कर रही है। क्या ऐसा संभव है? आप समरूपता की बात करते हैं, हम एक समानता देंगे, किस आधार पर आप समानता देंगे? घर में अगर बहू ने घूंघट नहीं ओढ़ा है तो परेशानी, क्या यही समरूपता है? अन्य देशों में महिलाओं के साथ इतने शोषण नहीं होते हैं जितने शोषण भारत में देखने को मिलते हैं, जबकि भारत देवी रूप मानता है महिला को। महिलाओं को देवी मानना छोड़ो, उन्हें अपने समरूप तक तो ले आओ, उनके साथ समरूपता का व्यवहार तो करो, उन्हें जन्म तो देने दो, पृथ्वी पर आने तो दो, उनके साथ एक समान व्यवहार करो। अगर इस मुहिम में आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं कि भारत में या अपने समाज में हो रहे घरेलू हिंसा जैसी चीजें जिनको पूरी तरीके से जकड़ रखा है और सिर्फ करते हैं धर्म के नाम पे, कोई देवी का त्योहार आता है तो पूजा करेंगे और दूसरे ही दिन उसका नजरिया चेंज कर देंगे, उसे भोग के रूप में देखने लगेंगे। स्त्री को मनुष्य समझकर देखो, वस्तु मत समझो। आप पुराने साहित्य उठा के देखिए, वैदिक संस्कृति को उठा के देखिए, हमारे धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। हमेशा महिलाओं को एक रूपता दी गई है और हम ऐसा क्यों माने? समरूपता समाज में ही विद्यमान होगी। आपके विचार जैसे होंगे, आप धर्मशास्त्र की बात करेंगे। संस्कृति में तो हमारी सती प्रथा भी आती थी, बाल विवाह भी आता था, क्या उनको भी लेके चले आप? एक समय के बाद वो आपने छोड़ी, कारण कि एक समय की चली आ रही परंपरा आगे चलकर पाखंडवाद का रूप ले लेती है। जब लोगों ने इसे समझा तो उसे बदलने का प्रयास किया और बदला गया। पहले आप तर्क करना सीखें कि क्या ये मेरे लिए सही होगा, क्या मेरे लिए गलत होगा, चाहे वो महिला संबंधी प्रकरणों में हो, चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हो। धर्म कभी नहीं सिखाता इस चीज को कि आप किसी के साथ ऐसा बर्ताव करें, बर्बरता जैसा व्यवहार करें। जब आप बर्बरता जैसा व्यवहार नहीं करते हैं तो इतने सारे केसेस क्यों देखने को मिलते हैं? आपके समाज में वही सारी चीजें विद्यमान हैं क्योंकि वो हम सब देखते चले आए हैं। हमारे परदादा रहे, उनके दादा रहे, उन्होंने वो चीजें सिखाई, वही चीज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। हम परंपरा आधारित नहीं चलेंगे। सनातनी धर्म इतना कठोर नहीं है, वो वेदांत की बात करता है। सनातन दर्शन वेदांत है। वेदांत को परखिए आप। वेद की बात परंपरा पर आधारित है। हम परंपरा पर नहीं चलेंगे, हम वेदांत पर बात करेंगे कि जो हमारे दादा करके आए हैं वही हम करेंगे। नहीं, हम गीता से सीखेंगे, जो गीता में लिखा है हम उस पर बात करेंगे। और धर्म कभी नहीं कहता है कि किसी पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाए। इस समाज में कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों को बदलना ही तो है। चाहे वो कुरीतियां अपने परिवार की हों, अपने समाज की हों, अपने देश की हों। जब आप बदलेंगे तो समाज भी बदलेगा और देश भी बदलेगा, आने वाली पीढ़ी भी बदलेगी। जब अभी बदल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी उसी तरह का व्यवहार करेगी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। तो समाज में एक बदलाव लाया जा सकता है। हर समय भोग की वस्तु की तरह मत ट्रीट करिए। अपने आप को मुक्ति का मार्ग खोजिए, अपने आप को मुक्ति की तरफ ले जाइए। जीवन पर्यंत जो है वो सिर्फ भोग विलास और अन्य कारणों पर मत व्यर्थ करिए। आप क्यों आए इसका कारण ढूंढिए। व्यक्ति खुश कब हो जाता है? कारण कि जब आप अपने जीवन में किसी के साथ सद्भावपूर्वक व्यवहार करते हैं, आपके मन को एक अनुभूति होती है, वो होता है शांति। आपको अच्छा लगता है उसे करने में।
दरअसल वही धर्म सिखाता है। कोई परेशानी में हो उसकी मदद करना, कोई दुख में हो उसके साथ बैठना, ये वेदांत दर्शन कहते हैं। ना कि परंपरा चली आ रही है कि घूंघट नहीं किया तो प्रताड़ना, दहेज नहीं दिया तो प्रताड़ना। कभी आपने सोचा है कि एक महिला अपना परिवार छोड़ के आती है आपके लिए, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसे अपने परिवार में कैसे स्टेब्लिशमेंट देंगे? क्या आप में कैपेबिलिटी है कि आप अपने माँ बाप को छोड़कर उसके घर चले जाएं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप आपको प्यारे हैं। तो जब आपके माँ बाप आपको प्यारे हैं तो उसे भी तो अपने माँ बाप प्यारे होंगे, लेकिन फिर भी वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए आती है। और वही वंश की हम बात कर रहे हैं जहां बेटियों को जन्म से पहले ही मार देते हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोचने, समझने और तर्क करने की बुद्धि नहीं है। हमारे देश का लिंगानुपात इसलिए गिरता जा रहा है। महिलाओं को शोषण की नजर से मत देखिए, वस्तु की नजर से मत देखिए, उन्हें साथ आने दीजिए। व्यक्ति अगर ये समझ रहा है कि मैं महिला को दबा के रखेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति का मार्ग दोनों के प्रति एक मन सुख जैसी चीजों से है। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है तो आप हमेशा दुखी व्यक्ति रहेंगे। दर्शन चौपाल में मुझे आज इतना ही कहना था, लेकिन आपके समाज में हो रही अत्याचार किसी पे भी हो, आप उसे देखते मत रहिए, उस पर तर्क करना सीखिए। देखिए समाज में एक कैसे ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, समाज में महिलाओं को स्थान मिलता या नहीं मिलता। क्या आप लोग अपने परिवार में महिलाओं को स्थान देते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। आप अगर अपने परिवार को सजो के रखे हुए हैं तो हम आशा करते हैं कि आप अपने ही जैसे दो और परिवारों को सजो के रखाने में उनकी मदद करेंगे, उनसे इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे उनको कि आपका परिवार एकांकी परिवार नहीं है, और आपका परिवार, परिवार को जन्म देने वाली भी एक स्त्री है, वो स्त्री जिसकी आप कदर नहीं करते हैं। अगर स्त्री ही नहीं होगी तो आपका वंश कैसे, आप वंशवाद की बात करते हैं, कैसे उदय होगा? आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। नमस्कार।